गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। हम लोगों ने इसके पहले नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था और वो उसके क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं दोनों का हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेचुरल फाइबर्स में सबसे पहले नाम आता है कॉटन का, है ना। तो कॉटन जो है वो वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन है चाइना का, जो कि कॉटन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हम लोग का स्थान जो है वो सेकंड है ना। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे, हम लोग हमारा जो स्थान है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। ठीक है, तो इंडिया में हमारे कॉटन कहाँ कहाँ होता है? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में और राजस्थान में, यहाँ पे कॉटन की खेती होती है। कॉटन की खेती होती है, कपास जिसको हिंदी में बोलते हैं हम। तो कॉटन की खेती होती है, उसके लिए ब्लैक और ये एलुवियल सॉइल की ज़रूरत होती है। ब्लैक काली मिट्टी जो होती है, चिक नहीं होती है, काली मिट्टी हार्ड होती है, क्लेई में होती है, जो वो काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो जहाँ काली मिट्टी होगी वहाँ पे ये पाए जाएंगे, कपास की खेती हो पाएगी। तो ये कपास का जो कॉटन का प्लांट होता है वो कैसा होता है? छोटा छोटा श्रब की तरह होता है, नहीं जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब का पौधा होता है छोटा छोटा झाड़ी वाला, उस तरह से, लेकिन ये कांटेदार नहीं होता है। तो ये प्लांट जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, जैसे खेतों में धान गेहूँ लगाते हैं इतने बड़े बड़े, तो ये तो सीधे सीधे होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा फैला हुआ रहता है ना कॉटन का प्लांट। और जब इसके जो फ्रूट होते हैं, सीड्स जहाँ होते हैं, उसके चारों तरफ क्या होता है? कॉटन वाइट कलर का फाइबर जमा होते जाता है ना, और जमा होकर के एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको बॉल बोलते हैं, कॉटन बॉल। ठीक है, तो उस बॉल को क्या करते हैं हम लोग कि जब पक जाता है, येलो कलर का हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं, है ना। हाथ से तोड़ना पड़ता है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है ज़्यादा। हाथ से सारे बॉल्स को तोड़ करके और तब उसको क्या किया जाता है कि आगे उसको भेज दिया जाता है इसमें गिनिंग के लिए। गिनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें कि उसको भेज दिया जाता है मशीन, जहाँ पे मशीन से क्या करते हैं कि सीड से कॉटन को, रुई जो है उसको अलग करते हैं, है ना। सीड से अलग कर लिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम गिनिंग करना, है ना। और उसमें जो और गंदगी भी रहती है उसको भी साफ़ सुथरा कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, और उससे क्या होता है कि थ्रेड बना लिया जाता है ना, मशीन से उसको थ्रेड बनाया जाता है, धागा जैसा बना लिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग करना बोलते हैं, है ना। स्पिनिंग करने से, स्पिन करना क्या होता है? चरखी जैसा घुमाना, है ना। तो स्पिन करने से क्या होता है? फाइबर्स उसके कॉटन के निकलते जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा या पता नहीं अब देखा है कि नहीं, लेकिन चरखा जो देखा है गांधी जी का, है ना, गांधी जी का चरखा देखा है आपने? वो चरखा पे क्या करते थे? रुई से धागा बनाते थे, थ्रेड बनाते थे, वो स्पिन करते थे, स्पिनिंग का काम करते थे। तो उसी से स्पिनिंग अब तो मशीन से की जाती है, हाथ वाला तो बहुत मुश्किल है, चरखा बहुत कम दिखाई देता है, और तो मशीन से ही की जाती है। तो ये जो है उसके बाद जब वो थ्रेड बन गया, धागा बन गया, तो उससे अब वीविंग की जाती है, यानी कि बुनाई की जाती है ना। तो कैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब धागा निकल गया तो उससे बुनाई कैसे की जाती है? ये पहले क्या होता था कि उसको लूम से, लूम एक लकड़ी का सब मशीन बना रहता था जिसको कि लूम बोलते थे, हैंडलूम। ठीक है, हैंडलूम से कपड़ा की बुनाई की जाती थी गांधी जी के समय में, या आज भी जो खादी का कपड़ा बुनाई होता है, वीविंग होता है, वो कैसे होता है? तो हैंडलूम से होता है। हैंडलूम के कपड़े आज भी मिलते हैं, थोड़े से वो मोटे होते हैं लेकिन ये आरामदेह होते हैं। ठीक है, अब मशीन ऑपरेटेड हैंडलूम भी है, जिसको हम पावर लूम बोलते हैं। जो मशीन से चलते हैं लूम्स, उनको हम पावर लूम बोलते हैं। तो पावर लूम से भी मशीन से सिलाई होती है, वीविंग होती है ना। ये प्रोसेस क्या हो गई? वीविंग। अब है इसकी, अब जब वो बन गया, फैब्रिक बन गया,
तो उसको क्या करते हैं, अब उससे क्लॉथ बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉटन से कॉटन जो रुई है उससे कपड़ा बनता है। ठीक है, अब यूजेज ऑफ कॉटन क्या है, क्या यूज है कॉटन का, तो इससे हम लोग शर्ट कपड़ा मतलब जो भी है अपना शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता जो भी बनाना है बनाते हैं। टॉवेल्स, सूट्स, जीन्स सब बनता है कॉटन से ही। कॉटन पैड्स यानी कि रुई का जो पैड होता है वो हॉस्पिटल्स में यूज होता है। और हम लोग क्या करते हैं, मैट्रेसेस में भी और पिलो में भी भरते हैं, नहीं कॉटन को रुई तकिया में, गद्दे में भरा जाता है। तो ये बहुत सारी यूज हैं कॉटन की, और कॉटन क्लॉथ्स की भी बहुत यूज है। इसका क्या होता है कि ये बहुत ही इसका क्वालिटी अच्छा होता है कि ये वाटर एब्जॉर्बिंग होता है ना, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसीलिए इसे हम लोग गर्मी के दिनों में पहनते हैं, और एयर को आर पार होने जाने देता है। ठीक है, तो ये कॉटन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जूट के बारे में पढ़